अब्बा पिता, अब्बा पिता। हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान जीविते परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान अनुग्रहकारी नाम में पिता, पहले तो प्रभु हम आपको हैप्पी फादर्स डे कहते ओह हैं। यस, आमीन आमीन। आप हम सबों के पिता हो, आप सच्चे पिता हो प्रभु। आपका वचन सच्चा है। जैसे बाप अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे आपने प्रभु पिता, हम प्रभु पिता परमेश्वर बेटे और बेटियों पर, परिवारों पर प्रभु आपने पिता दया की है। आप सच्चे हमारे डैडी हो, आप हमारे पापा हो। हम प्रभु आज प्रभु आपको कहते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना दिल से, दिल की गहराई से करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हो। धन्यवाद पिता। आज प्रभु पिता आपने हम सबों को छू लिया है प्रभु। सबों को प्रभु पिता आपने प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि से भराए, अपने प्रेम से भराए, अपनी शांति से भराए, अपने चंगाइयों से भराए, अपनी बरकतों से बढ़ाए, अपने सॉल्यूशन से भराए प्रभु। धन्यवाद दिल से पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद होने दे आज प्रभु। आप अपने दास पर प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु। ओ पिता, बोलने वाले प्रभु ये नहीं, आपकी पवित्र आत्मा एक एक शब्द आपकी ओर से, सत्य वचन, ताकि प्रभु पिता हम जो सुन रहे प्रभु, हम उसको सुने भी और माने भी पिता, ताकि हमारा भला हो प्रभु। वचन ही हमारा भला करेगा, आज्ञा पालनी हमारा भला करेगा जरूर प्रभु। आज पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को आप खोलिए, ताकि वचन को हम ध्यान से सुने और उसको पूरा करें। आपके नाम की बड़ाई हो आज का प्रभु पूरा ये समय, ये आराधना प्रभु। ओ पिता, ये प्रभु पिता पवित्र प्रभु पिता मीटिंग आपके पवित्र खून में छिपा कर आपके हाथ में हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। मेरे सारे यूट्यूब के भाइयों बहनों का हम दिल से स्वागत करते हैं यीशु नाम में। और आप सबको इस प्रभु के घर से, मैं और कविता और मेरे बच्चे, हम आप सबको फादर्स डे की बधाइयां देते हैं। आमीन। खास करके वो जो पिताजी बन चुके हैं और जो पिता बनने वाले हैं, सारे लोगों को हमारी दिल की बधाइयां। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन आमीन आमीन। और मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि पिछले साल में भी और इस साल में भी हालेलुया। प्रभु ने हमारे कलीसिया प्रभु का दर्शन में, ओ हालेलुया, बहुत सारे हमारे जो मेरे बेटे हैं उनको बाप बनाया। हालेलुया। अभी भी जस्ट 8 दिन पहले ही हमारे भाई ऐश कटारिया, उनको भी बेटा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, बाप बन गए वो। आमीन। और इस उस लॉकडाउन में आमीन। उसके पहले कौन बाप बना था? शिवलोक सिस्टर। शिवलोक सिस्टर में हमारी बहन हेमा का बेटा। आमीन। हालेलुया। उसके पहले कौन? हालेलुया। सनी। सनी के पहले नवीन के पहले कपिल और सारे लोग उमेश। हालेलुया। सब लोग बाप बन रहे हैं। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद। आमीन। कुछ भी मैं कहता था आगे बढ़ने से पहले, आज हम 2 चीजों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। फर्स्ट, पहली चीज तो प्रार्थना करेंगे हम, ऑफ कोर्स फादर्स डे है तो पिताओं के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। आमीन। और फिर आखिर में हम लोग प्रभु भोज की रोटी भी लेंगे। आमीन। लेकिन आइए उसके पहले हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और ये वचन है 14 अध्याय, उसका यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 9वां वचन। और उसका मैं बीच वाला हिस्सा पढ़ूंगा जहां पे यीशु मसीह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रभु यीशु मसीह बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। उस चीज को हम ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 9वां वचन, उसके बीच में, बीच में, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मेरे पीछे बोलेंगे, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। ये एक ऐसी बड़ी चुनौती है हर बाप के लिए जो इस वक्त देख रहा है। मैं आपको आज इस वचन के द्वारा चुनौती देता हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दिल की गहराई से
जब चेलों ने उसको पूछा कि आप हमें पिता दिखाइए, दिखाइए, हमें स्वर्ग पिता का दर्शन कराइए, तब कितना कॉन्फिडेंस के साथ, कितना आत्मविश्वास के साथ उसने चेलों को कहा, जिसने मुझे देखा, तुम क्यों कह रहे हो कि मुझे पिता को दिखाओ? क्या तूने मुझे नहीं देखा? देखा। आमीन, आमीन। क्या आप लोग मुझे नहीं देख रहे? आमीन। जिन्होंने मुझे देखा पिता को देखा, उन्होंने पिता को देखा। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, इसका मतलब है हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही स्वीट टॉपिक है। पहला आमीन, टॉपिक है वो है पिता को दिखाना। आमीन, हालेलुया। आमीन। खाली पिता बनना नहीं, पिता को दिखाना, पिता को दिखाना। आमीन। मैं आपको बताऊं, एक पिता का दिल जो होता है वो सारी कुदरत के अंदर सबसे ज्यादा मास्टरपीस, क्योंकि मैं खुद एक पिता हूं और मुझे मालूम है एक मास्टरपीस के जैसा एक पिता का दिल होता है। आमीन। हालेलुया। फर्क सिर्फ इतना है कि कई पिता इस मास्टरपीस को जाहिर नहीं कर पाते कई दूसरी बातों की वजह से, लेकिन कई जो पिताजन है वे इस हार्ट को, इस दिल को अपने बच्चों के आगे जाहिर करते हैं। आमीन, आमीन, मैं सबसे पहले अपने पिताजी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आमीन, कि आमीन। मेरे पिताजी को 11 बच्चे हालेलुया। और मैं सबसे छोटा। आमीन, हालेलुया। आमीन। लेकिन कितनी मेहनत करके मेरे पिताजी ने हम 11 बच्चों को पालन पोषण किया, हमें खिलाया पिलाया, आश्रय दिया, पढ़ाया। आमीन। और आज इस पोजीशन तक अगर हम पहुंचे हैं तो उसमें ऑफ कोर्स सबसे पहला हाथ तो हमारे स्वर्गीय पिता का है। आमीन, आमीन। लेकिन उस हमारे स्वर्गीय पिता ने मेरे पिता को आमीन, इस्तेमाल किया आमीन। और हम 11 बच्चे आज एक अच्छे ओहदे के ऊपर पहुंचे हैं। सत्य वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भले मेरी मम्मी एक ही कपड़े का ताकिया लेती थी और सबकी शर्ट एक में से, आमीन, आमीन। हम 5 भाई 6 भाई थे, 6 भाइयों की शर्ट एक ही कपड़े की। हालेलुया। निक्कर पहनते थे हम लोग, चड्डी पहनते थे, वो भी एक ही उसमें से बनाते थे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि वो दिन भी हमने देखे हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन। और आज के दिन भी देख रहे हैं आमीन, कि मेरे उस हमारे पिताजी की उस मेहनत की वजह से आज हम बहुत अच्छी पोजीशन पे आमीन। पहुंचे हैं। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रभु के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस चीज को आज हम समझेंगे और फिर प्रभु की दासी जब हमारे लिए प्रार्थना करेगी, आपके घर के जो दिन है ना वो बदल जाए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमेन। आमीन। ये चीज को समझने की इतनी ज्यादा जरूरत है जो आप सोच भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्यों? ये परमेश्वर का वचन इतना मीठा है और इतना मीठा वचन कई सालों के बाद सुनने के बाद भी हमारे कई विश्वासी क्यों कठोर, कड़वे, जेलस, इनसिक्योर, अपने आप को सुरक्षित में क्यों? इतने सालों से इतना मीठा वचन सुनने के बाद। आमीन। सच्चा होना तो ऐसा चाहिए, ये इतने सालों से इतना मीठा वचन सुनने के बाद आप इतने मीठे होने चाहिए, आप इतने पवित्र होने चाहिए। आमीन, आमीन। कि आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहनी हो। सत्य वचन, सत्य वचन। पर क्या रीजन है, क्या कारण है कि इतना सब सुनने के बाद भी लोगों के मन में अभी भी कड़वाहट, उनकी जबान में अभी भी कड़वाहट, उनके व्यवहार में समझ में नहीं आता कि ये लोग ने बाइबल पढ़ा है। बरोबर। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूं कि उसके पीछे एक ही कारण है मेरे हिसाब से, और वो कारण ये है कि उन्होंने इतने वचन यहां में से सुने हैं, लेकिन इसमें जो पिता के बारे में वर्णन है, उस पिता के बारे में वर्णन को उन्होंने नहीं समझा। इसके लिए वो अपने आप को पिताहीन समझते हैं, ऑर्फन, अनाथ। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक बच्चा जिसके पास बाप है और एक व्यक्ति जिसके पास बाप नहीं है, दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालेलुया। कई हमारे जो मसीह हैं वो इस तरह से व्यवहार करते हैं
मानो उनके पास बाप है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे हमारे दुनिया वाले व्यवहार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये बड़े दुख की बात है। हालेलुया। क्योंकि जो अनाथ है बच्चे, वो अनाथालय में रहते हैं, बराबर, बराबर। उनको रोटी भी मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं, उनको रहने के लिए घर भी होता है, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार ऐसा क्यों होता है? वो इनसिक्योर क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी अपने पिताजी का गले लगने का अनुभव उनके पास नहीं है। उनकी मां की किस, उनकी मां का चुम्मा उनके ऊपर नहीं आया। उनको अपने पेरेंट्स, उसके मां बाप की करीबी मालूम नहीं है। क्योंकि उनको अपने मां बाप की करीबी मालूम नहीं, गले लगना मालूम नहीं, चुम्मा मालूम नहीं, इसके लिए वो अपने मन में क्या होते हैं? इनसिक्योर। इनसिक्योर। और ये इनसिक्योर, ये जो अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करते, उसकी वजह से उनका व्यवहार जो है बहुत ही करवा, शांत, बलवा करने वाला। कोई चीज अगर उनको आप दीजिए तो वो बोलते हैं ओ वो मेरी है, वो मेरी है, वो मेरी है, मेरी है। क्योंकि उनको मालूम नहीं दूसरी चीज मुझको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बरोबर बरोबर। आप उनके साथ दोस्ती रखेंगे तो वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वो अपनी चीज को दूसरी जगह बांटना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है वो अनाथ वाला मन। उनको कोई चीज की सिक्योरिटी नहीं, उनको कोई चीज सुरक्षा नहीं कि आगे चल के क्या होगा, आगे मेरा क्या होगा, आगे मेरा क्या होगा, मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि पिताजी का गले लगाना उनको मालूम नहीं, उसका प्रेम मालूम नहीं। माँ कैसे चुम्मा देती है उनको मालूम ही नहीं। माँ बाप कितने करीब रहते हैं, मालूम नहीं उनको मालूम नहीं। मेरे भाइयों बहनों, ये रूट कॉज है। आज अगर आप 10 साल से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, 15 साल से वचन को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप आज तक ये नहीं जानते कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो आपका बाप, पिता है, आमीन, डैडी है, हालेलुया। इसमें जो परमेश्वर है, हालेलुया, वो कौन है? हमारा डैडी है, बाप है हमारा। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह 1:18 यूहन्ना में, यीशु मसीह न सिर्फ हमारे लिए जान देने के लिए आया, यीशु मसीह का मकसद न सिर्फ हमको बचाना था, लेकिन यीशु मसीह के धरती पर आने के कई मकसद थे। उनमें से एक मकसद यूहन्ना 1:18 में लिखा हुआ है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हैप्पी फादर्स डे, आमीन, हालेलुया, आमीन। आमीन। 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। बहुत सारे मकसद यीशु मसीह के धरती पर आने के थे, लेकिन उनमें से एक मकसद यह था कि वो धरती पर आकर लोगों के आगे अपने परमेश्वर पिता को जाहिर। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। क्योंकि फरीसियों ने लोगों के आगे परमेश्वर पिता की इमेज को इस तरह से बनाया था कि मानो हमारा जो परमेश्वर पिता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एक पुलिस वाला करके है। अगर तुमने ऐसा किया तो वो ऐसा कर देगा, अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुमको ऐसा कर देगा, अगर तुमने थोड़ा भी गलत किया तो तुमको वो ऐसा। हालेलुया। ये उन्होंने अपने प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके अपनी रीति रस्म बनाकर लोगों के अंदर परमेश्वर का भय, गलत भावनाएं डाली है। हालेलुया, एक गलत पिक्चर परमेश्वर, गलत भावनाएं। आमीन, आमीन। इन सारी चीजों को झूठा साबित करने के लिए प्रभु यीशु, आमीन, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, सच को जाहिर करने के लिए यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। आमीन। और न सिर्फ उसने
यीशु मसीह के बारे में लोगों यीशु मसीह ने अपने पिता के बारे में बताया, लेकिन न सिर्फ उसने बताया लेकिन उसने पिता को अपने अंदर से जाहिर किया। आमीन। सबसे बड़ी बात है। आमीन। क्योंकि जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें पिता का दर्शन कराइए, तब प्रभु ने कहा मुझे देखो, मुझे देखो। जिसने पुत्र को देखा पिता को देखा। आमीन। मेरी ओर देखो। आमीन। आमीन। कितने लोग आज, सच्ची में बोल रहा हूं, इतना करीबी जानने के बाद परमेश्वर को, कितने लोग कह सकते हैं कि आप मेरे अंदर से पिता को देखो। आमीन। 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 एक बिंदास वाली जिंदगी कितने लोग जीते हैं बताइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। बहुत सारे प्रभु के दास भी पुराने नियम के अंदर जो है वो डिप्रेशन में जीते थे। आखिरी जो प्रभु का दास आया पुराने नियम में, वो था यूहन्ना बपतिस्म दाता। यूहन्ना बपतिस्म दाता भी कंफ्यूज हो गया। जब वो जेल में था तब उसको ऐसा उम्मीद थी कि यीशु मसीह कोई चमत्कार करके मुझे जेल में से छुड़ाएगा, लेकिन जब उसने इंतजार किया और यीशु मसीह ने उसको नहीं जेल में से छुड़ाया, तब यूहन्ना बपतिस्म दाता ने अपने कुछ चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा और पूछा, आप ही हो ना? वो मसीह आप ही है? मसीह आप ही है कि कोई दूसरा है? आमीन। ये कौन सा व्यक्ति बोल रहा है जिसने पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के ऊपर उतरते देखा? ओ हालेलुया। जिसने लोगों को बताया कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को हर ले जाता है। ये आदमी कंफ्यूज हो गया। हालेलुया। ये पुराने नियम के संतों में आप इस तरह के कंफ्यूजन, डिप्रेशन देखेंगे आप। क्यों? उसका एक ही कारण है, उन्होंने परमेश्वर को पिता की नजरों से कभी नहीं जाना। उसका एक रीजन था, जो रीजन मैं आपको अभी यूहन्ना 14 अध्याय में मैं पढ़ाऊंगा। यूहन्ना 14 अध्याय हम फिर से पढ़ेंगे। आमीन। यूहन्ना 14 उसका 15 वचन। यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:15, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप प्रभु की आज्ञाओं को जरूर मानेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि ये आज्ञा बहुत कठिन है, ये आज्ञा तो ऐसी है, ये आज्ञा तो वैसी है। ये नहीं। जब आप प्रभु से प्यार करेंगे ना तो आप उसकी आज्ञाओं को जरूर मानेंगे। आमीन। ये बात है कि उसकी आज्ञाएं कई बार कठिन हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। सत्य वचन। आमीन। ये जो पवित्र आत्मा का प्रॉमिस है, इसका कनेक्शन आज्ञाओं को मानने से है। प्रभु को मालूम है कि हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए मदद की जरूरत है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा देने का जो कारण है वो है ताकि हम पिता की सब आज्ञाओं को मान सकें। आमीन। हालेलुया। आमीन। क्रोध के ऊपर कंट्रोल कर सकें, अपने व्यवहार को सही कर सकें, सच्चाई के साथ चल सकें, परमेश्वर के अधीनता में चल सकें, पत्नी के साथ अपने समान प्रेम कर सकें, पति के अधीन रह सकें, बच्चों को न चिढ़ाएं, पैसों के प्यार में, पैसों की लालच में गिर न जाएं। ये सारी आज्ञाएं तभी मान सकते हैं हम लोग जब पवित्र आत्मा आमीन हमारी मदद करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। ओ हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अर्थात सत्य का आत्मा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। संसार इस सहायक को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे न देखता है न उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं उस जगह पे आ रहा हूं जहां से आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे हम नए नियम के लोग अनाथ वाली मेंटालिटी से बाहर निकले। आमीन। नए नियम में न सिर्फ पवित्र आत्मा हमारे चारों ओर है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है। आमीन। पुराने नियम में ये मुमकिन नहीं था। हालेलुया।
पुराने नियम में जो कप था उसके ऊपर ढक्कन लगाओ और उसके ऊपर फिर पानी डालो, तो वो पानी खाली कप के बाहर ही, क्योंकि ढक्कन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मन बहुत कठोर है, इसके लिए पवित्र आत्मा अंदर आ ही नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पानी डालो लेकिन बाहर से कप के चारों ओर। हालेलुया। लेकिन नए नियम में क्या हुआ? ढक्कन को वो ढक्कन खोल के वो पानी अभी अंदर अंदर। आमीन, ये जमीन आसमान का फर्क है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। क्योंकि अब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है नए नियम में, इसके लिए उसके बाद लिखा है मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। 18 वचन में लिखा है मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। क्यों? क्योंकि अब मैंने तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा मैंने आमीन, हालेलुया। आमीन। और ये आत्मा, ऐसा रोमियो की किताब में लिखा है कि वो हमारे अंदर से अब्बा पिता, अब्बा अब्बा करके, हे पिता। आमीन, आमीन। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर मिला है, इसके लिए हमारे अंदर से अनाथ वाली मेंटालिटी खत्म हो चुकी है। आमीन, आमीन। ये मुमकिन हुआ है। आमीन। नए नियम में ये मुमकिन है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, और पवित्र आत्मा क्योंकि अंदर आया, इसके लिए नए नियम के लोग डिप्रेस नहीं होने के चांसेस नहीं है। नहीं है। आमीन, आमीन। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपको अंदर से बताएगा कि जो परमेश्वर है वो तुम्हारा पिता वो है। तुम्हारा पिता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, पढ़ता हूँ रोमन्स, आमीन। रोमियो 8 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो 8 26 वचन। इसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। और 16 वचन में लिखा है तुमको दासत्व की आत्मा नहीं, 15 वचन में लिखा है कि तुम फिर भयभीत हो जाओ, परंतु तुम्हें लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे तुम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार। आमीन। तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा मिली है उसके द्वारा अब तुम परमेश्वर की संतान। सत्वचन, सत्वचन। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाने के बाद आपकी आंखों की रोशनी आ जाती है और आपको समझ में आ जाता है कि परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं, हमारा पिता है। आमीन, आमीन। इसके लिए क्या है? हमारा जीवन सिक्योर्ड हो जाता है। आमीन। सुरक्षित है हम। हम पिता के गले को महसूस करते हैं, पिता के चुम्मे को महसूस करते हैं। मुझे कई साल इसका अनुभव नहीं था, लेकिन एक बार पवित्र आत्मा ने मुझ पर ये सच्चाई प्रकट की, और उस दिन के बाद से मेरे अंदर सिक्योरिटी, सुरक्षा वाली भावना मेरे अंदर। मुझे एक चीज समझ में आ गई, जैसे मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा मेरा स्वर्ग के पिता मुझसे प्रेम करता है। इसके लिए यीशु मसीह इस तरह से जीवन बिताता था मानो एकदम उसको कोई चीज का डर नहीं, बिल्कुल सिक्योर्ड। क्यों? उसको मालूम था मेरा पिता मुझे संभालेगा। मेरा पिता मुझे मेरा पिता मुझे। आमीन, आमीन। आज यही भावना मैं चाहता हूँ आप लोगों के अंदर। सत्वचन, सत्वचन। आमीन। और खास करके जो पिता है, मैं उनको आज चुनौती देता हूँ, जिस तरह यीशु मसीह ने अपने पिता को जाहिर किया, आप और हम हमारे अंदर से अपने बच्चों के सामने स्वर्गीय पिता को जाहिर करें। क्योंकि आपके बच्चे आपकी एडवाइस पर नहीं चलेंगे, आपके बच्चे आपके जीवन को देखकर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें हैं मुझे बोलने के लिए, लेकिन मैं एक चीज बोल के
दासी को बोलूंगा कि वो प्रार्थना करे। आमीन। एक चीज बोल के मैं पूरा करूँ, हालेलुया। अपने बच्चों को जीतना है। आमीन। आप अपने बच्चों के बिना आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। बरोबर। आमीन। और आपके बच्चों को जीतने के लिए एक ही नुस्खा है, एक ही चाबी है, अपने अंदर से स्वर्गीय पिता को जाहिर करे। आमीन। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। मेरे अंदर से ईश्वरीय गुण दिखने चाहिए। सत्य वचन, उसका चरित्र जब मैं दिखना अपनी चाहिए। पत्नी से बात करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, मेरे बच्चे देखते हैं। जब घर में पैसों की तकलीफ आती है, तब मैं क्या करता हूँ, बच्चे देखते हैं। जब मेरे घर में कोई दूसरा प्रॉब्लम आता है, तब मैं उसको कैसे सॉल्व करता हूँ, बच्चे देखते हैं। क्या आप अपने बच्चों के आगे एक सही एग्जाम्पल, सही मिसाल है? हालेलुया। अगर हाँ, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपके बच्चे प्रभु के पास आए। आमीन। आमीन। आपके बच्चे जरूर प्रभु के, उनको कोई दूसरा रास्ता फिर नहीं है। प्रभु की दासी से कहूंगा, सबसे पहली प्रार्थना करें कि जो भी आज पिता लोग देख रहे हैं, हालेलुया, या पिता बनने वाले, तो अब्बा, वो पिता कहने वाली आत्मा हमारे अंदर आए। आमीन। आमीन। और हम लोगों के आगे एक मिसाल। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्यारा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम आपके पवित्र नाम की सजदा करते हैं, हम आपके पवित्र नाम की आराधना करते प्रभु, कि सचमुच प्रभु आपने प्रभु जो प्रभु हम पर प्रभु एक बहुत बड़ा एहसान पवित्र आत्मा देकर किया प्रभु, मुख का वचन देकर किया, यीशु प्रभु का लहू देकर किया। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आज प्रभु उसी पवित्र आत्मा के द्वारा, उसी प्रभु यीशु के खून के द्वारा, उसी आपके मधुर प्रभु वचन को लेकर प्रभु हम आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता आज हम आपसे मांगते प्रभु कि प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे जो यूट्यूब के भाई बहन प्रभु पिता, हमारे प्रभु का दर्शन के भाई बहन, विशेष करके हमारे जो प्रभु भाई है प्रभु, जो कुछ प्रभु पिता बन चुके हैं और जो कुछ पिता बनने वाले हैं प्रभु, आज जरूर प्रभु पिता उन्हें प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु अपने घर में प्रभु आपके लिए एक नमूना बनने के लिए, एक सही नमूना बनने के लिए, एक सही मिसाल बनने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु आपकी यही प्रभु भाइयों के लिए यही योजना है प्रभु, कि प्रभु पिता भाई लोग प्रभु ओ पिता एक अच्छे पिता बनकर प्रभु अपने प्रभु बच्चों को जीतने वाले, अपने माता पिता को जीतने वाले, अपने पत्नी को जीतने वाले, ओ पिता परमेश्वर प्रभु औरों को जीतने वाले बने प्रभु, क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर घर के सर प्रभु पिता यही है प्रभु पिता। ओ पिता मेरे जिंदा परमेश्वर, आज मेरे एक एक भाई को प्रभु आप छू लीजिए, एक एक पिता को आप छू लीजिए। यदि प्रभु पिता उनका आज भी व्यवहार अपने परिवार के प्रति, आपके प्रति हल्का सा है प्रभु, गलत है प्रभु, संसार के जैसा है, ओ पिता तो आप बदलिए प्रभु, आप बात कीजिए प्रभु, आप सहायता मदद कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते, उन भाइयों को आप प्रभु पिता छू लीजिए, उन प्रभु पिताओं को आप छू लीजिए, ताकि प्रभु पिता आज से वो बदल जाए। आज से प्रभु उनके अंदर प्रभु ये जिज्ञासा आए कि हमें एक अच्छा पिता और एक अच्छा नमूना, क्योंकि प्रभु पिता में प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु पिता परमेश्वर औरों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, बच्चों को बचाना है, जवान पीढ़ी को बचाना है। ओ पिता जरूर प्रभु आज भाइयों के बीच में, भाइयों के अंदर, ओ पिताओं के अंदर आपका बड़ा काम चालू हो। पवित्र आत्मा आपने काम किया है, दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका लहू काम कर रहा है, दिल से धन्यवाद। प्रभु यीशु आपके मुख का वचन काम कर रहा है, दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको मिले, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जिन भी पिताओं ने बपतिस्मा नहीं लिया है, बपतिस्मा लीजिए, पवित्र आत्मा पाइए, ताकि आप बच्चों के आगे एक अच्छे एग्जाम्पल बन, सही नमूना बने। कभी भी समाज से मत डरिए, समाज से डर के आप अपने परिवार को बर्बाद कर देंगे, लेकिन जब परमेश्वर से डरेंगे और वचन को पूरा करेंगे,
तो आप एक ऐसे बाप बनेंगे। आमीन। मैं उन सारे बाप को बोल रहा हूँ, आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपने परिवार के लिए एक सही उद्धार। आमीन। आमीन। समाज से मत डरिए, मत डरिए। लोगों से मत मत डरिए। डरिए। आपके बच्चों का हमेशा भला होगा। सत्य वचन। आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर करके पूरा जाहिर कीजिए। करें। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। 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 अब एक और चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करके फिर प्रभु भोज की रोटी में जाएंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो है जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, वो है कि हमें सब लोगों के साथ में अपना व्यवहार सही करना है। आमीन। आमीन। सब लोगों के साथ, जिनके साथ भी आप मिल रहे हैं, जिनके साथ भी प्रभु आपको मिला है, प्रभु देख रहा है आमीन। कि आप उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार बरोबर कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उसका हर तरह के व्यक्ति के साथ पाला पड़ा था। हालेलुया। आमीन। अमीर के साथ भी, गरीब के साथ, गरीब के साथ भी, फकीर के साथ भी, बड़े अधिकारियों के साथ भी, बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी। उसका क्या है? सबके, भिखारियों से। क्या उसने कभी भिखारियों को तुच्छ समझा? नहीं। हाँ? अंधे बर्तिमाई ने जब उसको पुकारा, भिखारी ने, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, तो यीशु मसीह ऐसे ही चला नहीं गया, नहीं। रुका और उसने उस अंधे बर्तिमाई की सुधि लिया। उसने उसको तुच्छ नहीं समझा, हालेलुया। ना ही उसने निकोदिमस को, बड़े व्यक्ति को तुच्छ समझा। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंने इस चीज को अनुभव में पाया है कि जब आपका व्यवहार सब लोगों के साथ अच्छा है ना, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। सत्य वचन, सत्य वचन। आमीन। क्योंकि कोई देखे या ना देखे, प्रभु देख रहा है, लेकिन प्रभु देख रहा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। पुराने नियम में लिखा था कि तुम, लय व्यवस्था में लिखा है कि तुम जो पक्के बाल वाले हैं उनको क्या करो। लय व्यवस्था 19:32 में लिखा है कि तुम पक्के बाल वालों को, बुजुर्गों की इज्जत करो, इज्जत करो, और इस तरह से तुम ये जाहिर करते हो कि तुम प्रभु का भय मानते हो। मानते हो। जब तुम बुजुर्गों की इज्जत करते हो, जरूर आपके घर में बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, सत्य वचन। उनको जवाब मत दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर उनके काम आपको पसंद नहीं है तो भी आप उनकी इज्जत करें। आमीन। लेकिन नए नियम में लिखा है, पहला पत्रस 2:17 में, कि सबका सम्मान। सत्य वचन। आमीन। क्यों? क्योंकि नया नियम हायर टीचिंग है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नया नियम क्या है? हायर टीचिंग। सबका, सबका आदर करो। गरीब हो, शाहूकार, शाहूकार, भिखारी हो, या बड़ा अरबोपति पॉलिटिशियन हो, आमीन। आमीन। कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि तुम सबका आदर करो। आमीन। क्योंकि अय्यूब की किताब में लिखा है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, फिर भी किसको तो भी जानता, तो भी वो किसी को तुच्छ नहीं जानता, आपको तुच्छ नहीं समझा कभी नहीं। आमीन। हमने, आपने इतने पाप किए, लेकिन आपको और मुझे उसने कभी तुच्छ नहीं जाना। परमेश्वर जानता है कि आप और हम पापी हैं, फिर भी कभी भी उसने हमको पापी कह के नहीं बुलाया, लेकिन अपना बेटा और बेटी करके बुलाया। आमीन। आमीन। और शैतान हमें शैतान क्या करता है? पापी करके बुलाता है। शैतान को मालूम है कि हम परमेश्वर की संतान है, फिर भी वो आपको और मुझे पापी करके पुकारता है। एक गरीब, एक श्रापित, ऐसा करके वो बुलाता है। एक तरफ प्रभु है, एक तरफ शैतान है, बीच में हम हैं। प्रभु है, किसी को भी तुच्छ नहीं समझता है, शैतान सबको तुच्छ समझता है, हम उसके बीच में हैं। आप क्या करते हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर आप भी किसी को तुच्छ समझते हो तो आप शैतान के साइड में, लेकिन अगर आप किसी को तुच्छ नहीं समझते तो आप परमेश्वर के साइड में। हालेलुया। मुझे प्रभु के साइड में जाना। आमीन। आमीन। कविता, किसके साइड में जाना है? प्रभु के साइड में ही रहना है। किसके साइड में जाना है? प्रभु का ही दोस्त बनना है। बोलो बोलो बोलो। प्रभु के साइड में। इसके लिए याकूब की पत्री में लिखा है कि इसी जबान से कई लोग क्या करते हैं, लोगों को आशीष करते हैं, और इसी जबान से श्राप देते, लोगों को श्राप देते हैं। कौन से लोग? प्रभु के लोग।
जो प्रभु के इमेज में बनाए गए। आपको मालूम है पृथ्वी के सारे जो लोग हैं वो प्रभु की समानता में बनाए गए। आमीन। आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाए। आमीन। अगर मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाया गया और आप उसको श्राप देते हो, आप उसको तुच्छ समझते हो, तो आप परमेश्वर की बेइज्जती करते हो। ये चीज मुझे परमेश्वर ने सिखाई है कि जितने लोगों ने भी मेरे मन को दुखाया है, मेरे भाइयों बहनों, प्रभु मुझे सिखाता है इस बात को, उसको तुच्छ मत समझो, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। तुम उसको ये नहीं बोलो ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं, ये तो कभी नहीं सुधरेगा, ये तो कभी नहीं ये जिंदगी में कभी ये शब्द अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए मत बोलो। क्योंकि जब हम कहते हैं ना ये तो कभी नहीं सुधरेगा, ये तो कभी नहीं सुधरेगी, तो हम आदमी की नहीं, हम परमेश्वर की बेइज्जती, प्रभु की बेइज्जती करते हैं। हम प्रभु को कहते हैं प्रभु आपने तो ऐसा व्यक्ति बनाया है जो कभी सुधरने वाला नहीं है। मतलब आपके बनाने में ताकत नहीं, आपके बनाने में आपको अकल नहीं है बनाने की। आप सोचिए हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मेरी आदत ही वैसी थी, सबको तुच्छ समझना, सबको, मैं अपने आप को ऐसा चीज समझता था, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन यह चीज पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई है। आमीन, आमीन। आज जब भी हम प्रभु भोज की रोटी लेंगे, आमीन। अगर किसी व्यक्ति के लिए भी आपके मन में तुच्छपन है, किसी भी व्यक्ति के लिए है, दुश्मनी है, बदला लेना है, मैं जब किसी दारूड़े को देखता हूं मैं उसको तुच्छ नहीं समझता। हालेलुया। क्यों मालूम है? मैं बोलता हूं ये व्यक्ति है ना, ये मैं हूं, ये दारूड़े वाला, ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि वो दारूड़े में से मैं बदल के प्रभु का दास बन गया। कोई अगर चीटर दिखता है मुझे तो मैं उसको तुच्छ नहीं समझता, मैं सोचता हूं ये देखो ये मैं हूं, मैं ऐसा था, लेकिन ये प्रभु ने अनुग्रह किया, सच्चाई से भरा, मुझे बदल दिया प्रभु ने। मैं जब देखता हूं कि कोई व्यक्ति व्यभिचारी है, उसको हर दूसरे दिन लड़की चाहिए, दूसरी लड़की चाहिए, ये चाहिए, तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये तुच्छ आदमी है या उसके लिए गलत भावना है, नहीं, मैं देखता हूं ये देखो ये मैं हूं, मैं था। ये तो प्रभु का अनुग्रह हुआ कि मैं बदला। दास बने। हम सब एक ही लेवल के व्यक्ति हैं। हालेलुया। हम सब पापी हैं, हम सबको उद्धारकर्ता की जरूरत है। ये अनुग्रह प्रभु का कि आपको उद्धारकर्ता मिल गया है, अभी उनको बेचारों को मिला नहीं है, जरूर मिलेगा, लेकिन हम सब इक्वल लेवल वाले हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। आज प्रभु आपको आशीष करे। मेरे हृदय की ये प्रार्थना है। क्या मेरी ये प्रार्थना है? हृदय की ये प्रार्थना है कि अपनी जबान को कंट्रोल करें, आमीन, विचारों को कंट्रोल करें, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, आमीन, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। पहले अंदर से किसी को तुच्छ समझते हैं, फिर जबान से कहते हैं। तो जबान आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अंदर, इसके लिए प्रभु ने कहा मैं तुमको नया दिल दूंगा। आमीन, हालेलुया। आमीन। प्रभु ने हमको योगा नहीं सिखाया हालेलुया कि जबान को कंट्रोल करो, ये करो, नहीं। प्रभु ने बोला मैं तुमको दिल ही नया दे रहा हूं। आमीन, आमीन। हम योगा वाले नहीं हैं, हम यीशु वाले हैं, जय मसीह वाले हैं। आमीन, आमीन। ये कंट्रोल करो, ये नहीं कंट्रोल नहीं, दिल ही नया। बिना ऑपरेशन के प्रभु ने हमको एक नया दिल दे दिया। अभी किसी को भी तुच्छ मत समझो, भिखारी हो, ये हो, वो हो, व्यभिचारी हो, दारूडिया हो, कोई भी हो, कोई भी तुच्छ नहीं है, सब परमेश्वर के इमेज में बने हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हमको यीशु मसीह मिला है, उनको अभी तक मिला नहीं, उनको भी मिल जाएगा यीशु, वो भी वैसे बदल जाएगा। सत्य वचन यीशु नाम में। जब इस तरह से सारे दुनिया के लोगों को अच्छी नजरों से देखकर प्रभु भोज की रोटी लेंगे, तो ये प्रभु भोज की रोटी आपके लिए बड़ी आशीष का कारण बनेगी। आमीन, हालेलुया, आमीन। बोलो हालेलुया, आमीन, आमीन, आमेन, आमीन। ये वक्त है कि जब हम प्रभु भोज की रोटी, हालेलुया, हालेलुया। ये मैं क्यों आखिरी में इस बात के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु भोज की रोटी के बाद, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में आपको बहुत ऊंचाई पे लेके सत्य वचन जानबूझ के प्रभु आपको ऐसे तुच्छ लोगों से मिलाता है जो आपसे नीचे है, दर्जे में, पैसे में कम है, बुद्धि में कम है, स्टेटस में कम है। प्रभु चेक करता है। ऐसे फेसबुक वाले मिलेंगे, ऐसे यूट्यूब वाले, आपके पास 14,000 सब्सक्राइबर है, उनके पास 14 भी नहीं है, फिर आप बोलेंगे इसके पास 14 भी नहीं है।
मत करो भाई। इसके लिए भी नहीं, हालेलुया। इसके लिए ये प्रभु ने जानबूझकर आपके सामने लेके आए कि आपका उसके प्रति रवैया क्या है। रवैया क्या है। जब आप ये रवैये को सही करेंगे और प्रभु भोज की रोटी में से हिस्सा लेंगे, ओ आमीन, आमीन। जिंदगी बदल जाएगी। सत्य वचन, आमीन। ये कोरोना की दवा है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है उचित तरीके से इस दवा को पियो। पियो, आमीन। आइए रोटी को अपने अपने हाथ में लेंगे और मैं पहले प्रार्थना करता हूं ताकि हम इस विधि को सही तरीके से ले सकें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु रोटी के लिए, दाखरस के लिए, आपके वचन के लिए, मेरे YouTube के उन सारे भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, आपको ग्रहण किया है और इस वक्त रोटी और दाखरस लेके बैठे हैं। आशीष कीजिए पिता, ताकि हम योग्य तरीके से इस विधि को पूरा कर सकें, सही तरीके से आपकी अगुवाई में, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। पहला कोरिन्थियन 11 अध्याय में लिखा है 23 वचन के आगे प्रभु का दास पौलुस कहता है कि यह बात मुझे प्रभु की ओर से मिली है और ये मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने अपने हाथों में रोटी ली और उन्होंने पिता परमेश्वर को धन्यवाद करके उसे तोड़ा। और कहा यह मेरी देह है। हालेलुया। और यह तुम्हारे लिए है, जब कभी इसमें से खाओ मेरे सिमरन तब मेरे सिमरन के लिए ऐसे ऐसे किया करो। आमीन, आमीन। याद रखना, ये रोटी में से खाना या ये दाखरस में से पीना, उसका एक ही मकसद है, हम परमेश्वर को सिमरन, याद उसकी करें, कुर्बानी को सिमरन याद करें, उसका शरीर देह पर जख्मों को सिमरन करें, उसके खून को सिमरन करें, ताकि हम फिर पुरानी दुनिया में न जाएं, पुराने पापों में जाकर गिरे नहीं, लेकिन हम नई आशीषों में आगे बढ़ते जाएं। इसी प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, उसने कटोरा अपने हाथ में लिया हालेलुया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है, जब कभी इसमें से पियो तब मेरे सिमरन के लिए ऐसे किया करो। आइए एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा आमीन, आमीन। अपने हाथ में पकड़े, आमीन, अपने हाथ में पकड़ेंगे। आमीन, आमीन। छोटा सा टुकड़ा, आइए सब लोग रोटी का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु, ओ अब्बा पिता, संगति के लिए धन्यवाद, ओ डैडी यीशुए, पवित्रता के लिए धन्यवाद। असांखे हिकु कयो अथव मुंहिंजा प्रभु, धन्यवाद। डैडी धन्यवाद। आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, करोड़ों आपके एक एक जख्म के लिए धन्यवाद, करोड़ों शुक्राना। आपकी महिमा युगानुयुग। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। अपने दाहिने हाथ में रोटी पकड़ के हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, करोड़ों धन्यवाद। और जब हम धन्यवाद करके इसमें से खाएंगे, सब इसको तोड़ के खाएंगे, आमीन, ताकि हम प्रभु को बता सके कि पिता मैं बदलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए तोड़ के इसमें से खाएंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। इसमें से खाके एक घूंट दाखरस का पिएंगे। हे हे हे, आहा हा हा, हो हो, ला 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 ला, हे हे हे, आहा हा हा, हो हो, ला 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 ला, कर न सकूंगा मैं यीशु तेरी मोहब्बत का, कर न सकूंगा मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। तूने इतनी मोहब्बत की, कोई ना हमसे कर पाएगा, कर न सकूंगा मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। हे हे हे, आहा हा हा, हो
रोटी जब आप खा रहे हैं, ओ पिता, उसके जख्मों को याद कर रहे हैं। आमीन। उसकी देह पर जो जख्म थे हमारे पापों की वजह से, जब आप इस दाखरस में से पी रहे हैं, उसके खून को याद कर रहे हैं जो उसने हमारे पापों के लिए बहाया है, हमारे उद्धार के लिए उसने ओ मार्ग खोल दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज फादर्स डे के दिन पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ओ हालेलुया, मेरे पिता की कितनी बड़ी कुर्बानी ओ हालेलुया, उसने हमारे लिए की है। ही इज द रियल फादर। आमीन। वो एक महान पिता है ओ जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए अद्भुत दया ले खुद को दे दिया, खुद को मरने के लिए दे दिया। मैं ऐसे पिता के लिए करोड़ों बार दिल से धन्यवाद करता हूँ। होने देना मेरे पिता कि जैसे आप एक अच्छे पिता हैं, वैसे हम भी इस दुनिया में एक अच्छे पिता बनकर अपने बच्चों के आगे अपने आप को जाहिर करें, अपने बच्चों के आगे सच्चे स्वर्गीय पिता को जाहिर कर सकें। जरूर जरूर आज हम पर आशीष कर पिता, आमीन, आमीन। ताकि इस दुनिया में हम किसी को तुच्छ न समझे मेरे प्रभु, लेकिन हम ये जान लें कि हम सब के लिए आपने खून बहाया है। हम सब पापी थे मेरे प्रभु, हम सबको उद्धारकर्ता की जरूरत थी। आज हमारे मन में हर व्यक्ति के लिए इज्जत, पहला पत्रस 2:17 के अनुसार हम सब लोगों की इज्जत करें पिता, और आपके नाम की महिमा करें। धन्यवाद मेरे प्रभु। ये आगे का समय हम पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जिन्होंने भी प्रभु भोज की रोटी ली है, वे आज से पहले जैसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे मेरे प्रभु। आपकी ग्लोरी इनके जीवन के द्वारा जाहिर होगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। आमीन। ये देखिए, ये दाखरस भी बच गया है, रोटी भी बची, ये रोटी भी बच गई है, बहुत सारे लोग बचने वाले, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेना बाकी है। आपका राज्य आपके घर में जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है ना, वो जल्दी बपतिस्मा लेंगे। आमीन। आप चिंता मत करो, जल्दी वो लोग बपतिस्मा लेंगे और परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। कल का दिन छुट्टी है और परसों फिर हम प्रार्थना के लिए शाम को 7 बजे जमा हो जाएंगे। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हम आपको टाटा बाय बाय बोलना चाहते हैं, और मेरी और कविता की ये दिल की दुआएं हैं कि आपके घर में शांति, अनुग्रह और बरकतें हो, और यीशु मसीह आपके घर में। आमीन, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ ये सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और प्रभु के सारे बेटे बेटियां मिलके बोलेंगे आमीन, और मेरे साथ मिलके बोलेंगे, जय मसीह, जय जय मसीह, वाह वाह मसीह, वाह वाह मसीह, राजा मसीह।